बीसीसीएल प्रबंधक मुर्दाबाद, बीसीसीएल प्रबंधक को मुआवजा देना होगा, बीसीसीएल प्रबंधक को मुआवजा देना होगा। ढंग से यदि अधिकारी आके हम लोग सब वार्ता नहीं करते हैं तो सब हरिया बर्तन लेके हम लोग यहीं बैठेंगे और खाना पीना यहीं बनेगा और यहीं खाएंगे। लास्ट तक भी लेके हम लोग जाएंगे जब उचित मुआवजा परिवार को मिलेगा तब यहाँ से हटेंगे। बीसीसीएल को मुआवजा देना होगा, बीसीसीएल को मुआवजा देना होगा, बीसीसीएल को नियोजन देना होगा, बीसीसीएल को नियोजन देना होगा। बीसीसीएल प्रबंधक मुर्दाबाद, बीसीसीएल प्रबंधक मुर्दाबाद। गुरुवार को हुई हेवी ब्लास्टिंग में पुट की 17 नंबर में खड़ी ट्रैक्टर में बैठे ट्रैक्टर चालक सियालगुदरी बस्ती के रहने वाला लगभग 55 वर्षीय लालू बावरी के सिर पर पत्थर गिरने से गंभीर रूप से घायल का रांची में इलाज के दौरान शुक्रवार को मृत्यु हो गई। शनिवार की सुबह से परिजन व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने शव को बीसीसीएल पीबी एरिया ऑफिस के मेन गेट के पास रख नियोजन व मुआवजा की मांग कर करीब 12 घंटे धरना प्रदर्शन किया। शनिवार की देर रात करीब 9 बजे आज पीबी एरिया में संचालित गोपाली चक भैया हाथ किसका और बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग की लापरवाही के कारण डीजीएमएस के हर कायदा कानून को उल्लंघन करने का परिणाम है कि ब्लास्टिंग के कारण एक आदमी का मतलब ब्लास्टिंग से उनकी जाने गई है, जिनका सरासर दोषी लालू बावरी, जिनका सरासर दोषी बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन है। और इन लोगों के द्वारा पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे आसपास के सभी सम्मानित लोग, हमारे प्रशासन के लोग, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, सारे लोग मिलकर इस पर विशेष रूप से दबाव देकर हम लोगों ने इस परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और उस कंपनी में नियोजन दिलाने का काम किए। जबकि इस पर आने वाला समय इस तरह का अगर कानून का उल्लंघन करते हुए अगर कार्य अगर बीसीसीएल करती है और इस तरह का किसी तरह का दुर्घटना, बड़ी घटना घटती है तो बीसीसीएल को नौकरी देना चाहिए। इस बार तो हम लोग जो हुआ आप लोग के सामने, मगर आने वाला समय अगर इस तरह के लापरवाही से अगर सावधानी नहीं बरता गया बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी, तो अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो इसका जवाबदेह बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन होगा। इसका सूचना 10 लाख रुपया और एक आउटसोर्सिंग कंपनी में, जो कंपनी में घटना घटी है उस कंपनी में उसको नियोजन दिया गया, उनके बेटे को। उसके बाद इस पर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भी हम चाहेंगे कि इस पर ऐसे लापरवाह से बरतते हुए लापरवाह के कारण जो कार्य कर रहा है उस पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आने वाला समय और इस तरह का घटना ना घटे। इससे बड़ी घटना भी घट सकती है, क्योंकि हम कह सकते हैं डीजीएमएस के कानून के उल्लंघन का परिणाम है कि उन्होंने, हमें लगता है कि डीजीएमएस इस तरह का परमिशन नहीं दिया होगा कि घर 50 मीटर में है, 100 मीटर में है, 200 मीटर में है और वहाँ पे ब्लास्टिंग करने का परमिशन दिया होगा। परमिशन नहीं होने के बाद भी यहाँ पे माफिया, गुंडा, असामाजिक तत्वों द्वारा आउटसोर्सिंग से जबरन यहाँ के रैयतों का, यहाँ के गरीब, आसपास में बसे हुए जो गरीब लोग हैं उनके घर के अगल बगल रहने वाले जबरन ब्लास्टिंग करने का परिणाम इस तरह के आए दिन आप कोल फील्ड में पूरे घटना का क्रम सुनते होंगे। और इस तरह का घटना से बहुत आसपास के लोग दुखी है। आने वाला समय इस तरह का घटना दोबारा न हो, इसके लिए बीसीसीएल पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। क्या कुछ उन्होंने वादा किया और क्या मिला आप लोगों को? दुल्लू माता जी बोले 10 लाख 4 लाख चेक दिए और 1 लाख के, और बाकी बोले कि कल सुबह देंगे। नौकरी भी दी? हाँ, नौकरी बोले। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट।